और माता सावित्री बाई फुले को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे समाज के सभी राजनीतिक और सामाजिक पदाधिकारी और जितने भी समाज में हमारे राजनीतिक जो हस्तियां हैं वो सभी आज इस मंच पर विराजमान हैं। उन सभी का मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इस जिले के राजनीतिक की जो चिंतन सभा है इसमें आपने अपने अमूल्य समय को यहाँ पर दिया और हम सबको अपने जो विचारों से अवगत कराने का जो हमें लाभ जो मिला है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु पधारे हुए समस्त बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति और युवाओं का भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय को यहाँ व्यतीत किया और समाज के इस जो राजनीतिक चेतना का जो यज्ञ है इसमें अपनी तरफ से एक आहुति दी है। पूर्व वक्ताओं ने आज की इस राजनीतिक सभा, चिंतन सभा में सैली समाज को किस तरीके से राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने अपने सकारात्मक विचारों से इस राजनीतिक चिंतन को गति प्रदान की है। इस कड़ी में मैं आप सभी से एक ही बात पूछना चाहूँगा कि आखिर क्यों इतनी सालों से हम एक बार भी झुंझुनू विधानसभा में किसी भी बड़ी पार्टी से टिकट प्राप्त नहीं कर सके। हमारी राजनीतिक स्थिति इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे समाज के लोगों में आत्मविश्वास की कमी है और साथ ही साथ यहाँ के नेताओं में भी आत्मविश्वास की कमी है। सबके मन में यह बात घर कर गई है कि यहाँ से माली चुनाव जीत ही नहीं सकता है। हमारे अगल बगल में इतनी विधानसभा जहाँ से 10-10 हज़ार वोट जो जिस जाति के हैं उन जाति के विधायक जो है 3-3 बार बन चुके हैं, लेकिन हम यहाँ 30-35 हज़ार वोटों के बाद भी हम अगर ये सोचते हैं कि हम यहाँ से विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की कमजोरी है। अगर हमने ये ठान लिया, अगर हम सब एक साथ मिलकर साझा प्रयास करेंगे तो हमें इस विधानसभा से टिकट लेने से कोई रोक नहीं सकता। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि कुछ लोगों ने भ्रम का ये झूठा जाल फैलाया हुआ है और उनकी देखा देखी हमारे लोग भी यही बात सोचने लगे हैं कि यहाँ से सिर्फ एक ही जाति चुनाव जीत सकती है, हमारी जाति के लोग चुनाव नहीं जीत सकते। ये जो डर हमारे नेताओं में बैठा हुआ है उसके कारण से ये ऊपर तो टिकट मांगने का दावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरी पार्टियों के नेताओं की पैरवी करते रहते हैं। अपनी खुद की पैरवी अपने समाज के साथ खड़े होकर इन्होंने जिस दिन करनी शुरू कर दी उस दिन कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की मजाल नहीं कि हमको टिकट से महरूम करे। अगर हम समाज के 35,000 वोट एक साथ खड़े होकर आवाज़ देंगे तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसको हमें टिकट देने पर विचार करना होगा। और अगर हमें टिकट मिलती है तो ये 35,000 का समाज, 35,000 वोटों का समाज एक साथ लड़कर चुनाव अगर लड़ेगा, एक साथ खड़ा होकर संघर्ष करेगा तो यहाँ पर हमें जीत से भी कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए हमारे लोग जो हमेशा से डिफेंसिव राजनीति, रक्षात्मक जो राजनीति करते आए हैं उनको और हम सबको ये समझना होगा कि आज का ज़माना डिफेंसिव राजनीति करने का नहीं है। आज का ज़माना आक्रामक राजनीति करने का है। हमें आगे आकर फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर बाकी समाज हमारे समाज को जो है वजूद, हमारे समाज के वजूद को स्वीकार करेंगे और तब जाकर राजनीतिक पार्टियां हमें टिकट प्रदान करेंगी। अगर हमने पिछले 10-20 सालों में आक्रामक राजनीति की होती तो आज हमारे एकमात्र जो विधायक हैं इनकी जगह पर 3 से 4 विधायक हमारी जाति के होते। लेकिन हमने जो डिफेंसिव राजनीति की उस राजनीति का जो है नुकसान हमारे समाज को और हमारे नेताओं दोनों को उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम सबको ये बात दिमाग से निकालनी होगी कि हम चुनाव जीत नहीं सकते। हम चुनाव लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, बशर्ते हम हमारे मनोबल को ऊंचा उठाएं, हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करें, अपने आप को इतना मजबूत करें और हम सब मिलकर साझा प्रयास करें तो निश्चित ही इस बार झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में हमारे समाज को टिकट मिलेगी और हम चुनावी जीत भी हासिल करेंगे। हम सबको मिलजुल कर एक साथ दोनों पार्टियों के सामने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका दावा प्रस्तुत करना होगा। सैनी समाज झुंझुनू जिले और झुंझुनू विधानसभा दोनों में संख्यात्मक दृष्टि से निर्णायक स्थिति में रहता है और अन्य विभिन्न समाज भी हमारे समाज की तरफ एक बड़ी आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमारा समाज जो है, हर समाज जो
बाकी जितने भी जातियों के समाज है वो हमारे समाज की तरफ इसलिए आशा भरी दृष्टि से देखते हैं कि हमारे समाज का किसी भी समाज से कोई द्वेष नहीं है। हम सभी के साथ सौहार्दपूर्ण सम्मानात्मक रूप से रिश्ता रखते हैं। और अगर पार्टी इस उपचुनाव में सैनी उम्मीदवार पर भरोसा जताती है तो ये दावा है कि बाकी जितने भी समाज है आपके साथ खड़े होंगे। आप जितनी ताकत और जितने मनोबल के साथ लड़ेंगे, बाकी सभी पार्टियां, बाकी सभी समाज भी आपके साथ उतनी ही ताकत से खड़ा होगा, क्योंकि एक अमुक जो विशेष वर्ग से यहाँ का हर एक मतदाता जो है, हर एक जो समाज है वो त्रस्त है। मैं माली समाज के भाजपा का जो वफादार वोटर है माली समाज, उसके आधार पर और हमारी संख्या बल के आधार पर एक निवेदन पार्टी के पदाधिकारियों से करना चाहता हूं कि रोटेशन प्रणाली का अनुसरण करते हुए इस बार सैनी समाज के उम्मीदवार को टिकट दे। उन्होंने पिछले 4 बार के विधानसभा चुनाव में 2 बार राजपूत और 2 बार जाट समाज के उम्मीदवारों को टिकट दी, लेकिन कोई भी उम्मीदवार पार्टी को यहाँ पर जीत का स्वाद नहीं चखा सका। तो इसलिए इस बार सैनी समाज की बारी है। आप सैनी समाज को अगर टिकट देंगे तो सैनी समाज यहाँ से भाजपा का विधायक बनाकर भेजेगा, अन्यथा जो पिछले 4 बार से आपको जो चुनाव के रिजल्ट मिलते आ रहे हैं वही रिजल्ट फिर मिलेगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि यहाँ पर सैनी समाज के अलावा भारतीय जनता पार्टी से किसी भी समाज का उम्मीदवार जीतने की स्थिति, वर्तमान परिस्थितियों में जीतने की स्थिति में नहीं है। लेकिन साथियों, टिकट जो है केवल मेरे यहाँ बोलने से या यहाँ के 5 वक्ताओं के बोलने से नहीं मिलता। टिकट ऐसे ही कोई नहीं दे देता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, एक साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ता है, सामने वालों की आंख में आंख डालकर बात करनी पड़ती है, अपनी बात को मनवाने का दम रखना पड़ता है। अपनी एकता और ताकत का जिस तरीके से हमने आज प्रदर्शन किया, ऐसे हमें बार बार प्रदर्शन करना होगा। जब जहाँ जरूरत होगी तब सारे समाज को एक साथ उठकर जाना होगा। और जिस दिन हम सब ने ये सब करना सीख लिया, उस दिन आप मानिए विधानसभा के उम्मीदवारी की टिकट भी अपनी है और हमारे विधायक भी अपने ही रहेंगे। तो क्या हम सब लोग इस संघर्ष के लिए तैयार होंगे? क्या हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग हिम्मत करेंगे कि इस बार हम वोट देंगे नहीं, वोट लेंगे? क्या हम लोग ये वादा करने के लिए तैयार है कि अगर इस बार हमें टिकट दी तो हम उस टिकट को जीत में बदलकर विधानसभा में हमारा विधायक भेजेंगे? तो साथियों, उठो, लड़ो और रुको, तब तक मत रुको जब तक कि हमारे झुंझुनों से माली समाज का विधायक न बन जाए। आज जो समाज ने हुंकार भरी है उसको मंद मत होने दो। आज जो संघर्ष का हथियार हमने उठाया है उसकी धार को कुंद मत होने दो। अपने आत्मविश्वास को हिमालय सा दृढ़ बना लो। समाज की एकता और अखंडता का झंडा उठाओ और गाड़ दो झुंझुनू की धरती पर। तभी हमारा जीना सार्थक है और तभी हमारा मरना सार्थक है। दुष्यंत कुमार के कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह तो हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली, हर गांव, हर शहर में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। आप तो जिंदा व्यक्ति है, जिंदा व्यक्तियों के हाथ तो हिलने ही चाहिए। टिकट जब मिलती है, जब लाशें भी अपना हाथ लहराना शुरू कर देती है, तब जाके आपको कोई टिकट देना शुरू करेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। टिकट मुझे मिले चाहे किसी और को मिले, लेकिन सैनी समाज का विधायक इस बार बनना चाहिए। और मैं आप सभी को यहाँ पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सैनी समाज के किसी भी बंधु को किसी भी पार्टी से टिकट मिले, मैं जिस तरीके से आज तक समाज के साथ अपने तन मन धन सहित खड़ा रहा, आगे भी समाज के हर एक व्यक्ति के साथ जो कोई भी इस चुनाव में अपने आप को पेश करेगा और समाज के विधायक बनने की संभावना जगाएगा, उस व्यक्ति को मेरा पूर्ण समर्थन, पूरे समाज का मैं हमेशा साथ रहूंगा, पूरे समाज के। और हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी से टिकट मिले, आप ये देखेंगे कि समाज का जो कैंडिडेट होगा वो कम भागेगा, मैं उससे ज़्यादा भागूंगा। आप पूरी फील्ड में देखेंगे, आप लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अमुक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, डॉक्टर कमल चंद सैनी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन उसके लिए सारे समाज का साथ चाहिएगा। एक अकेले उस कैंडिडेट से या एक अकेले कमल चंद सैनी से समाज का विधायक नहीं बन सकता। हम सबको यहाँ से जाकर ये कसम लेनी होगी कि अगर हमारे समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिलती है तो एक व्यक्ति दूसरे समाजों के 5-5, 10-10 वोटों को जोड़ेगा और अपने जो 30-35 हज़ार वोट है उनको 1.5 लाख वोटों में कन्वर्ट करेगा।
तब जाकर हम हमारे यहाँ से विधायक चुन पाएंगे। सभी पधारे हुए समाज बंधुओं का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद। साथ ही सभी समाज के कार्यकर्ताओं का भी बहुत आभार, जिन्होंने पिछले 10 दिनों से दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। जय फुले, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।